एक और वीडियो के साथ। ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है। 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन ONGC ने अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाल रखी है और इसमें ऑल इंडिया से पूरी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2500 सीटें हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ सीटें हैं। लोकेशन इसका देहरादून में अकाउंट एग्जीक्यूटिव की 10 सीटें, डाटा एंट्री ऑपरेटर 5 सीटें, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, फॉर्मेशन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी, सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, पेट्रोलियम, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। OVL दिल्ली से निकली हुई है। अकाउंट सेक्रेटरियल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, सिविल एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। टोटल 40 सीटें निकली हैं। जोधपुर से निकली है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डीजल, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव। टोटल सीटें हैं 159। उसके बाद मुंबई सेक्टर से निकली है। मुंबई सेक्टर से है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, मैकेनिक, डीजल, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी की, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, सिविल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट, फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। टोटल है 330 सीटें। गोवा से निकली हुई है, टोटल 25 सीटें। हजारिया से निकली हुई है, टोटल 45 सीटें। उड़ान से निकली हुई है, टोटल 63 सीटें। मुंबई सेक्टर की टोटल सीटें हैं 436। उसके बाद देख लेते हैं कैम्बे में निकली हुई हैं टोटल 71 सीटें। अब आप सोचिए, इतनी सारी पूरी सीटें निकली हुई हैं, अगर आप इसमें नहीं अप्लाई करते तो फिर समझिए ये एक प्रकार की बेवकूफ़ी होगी। जिन्होंने अप्रेंटिस नहीं किया हुआ है या जो 10th और 12th के बाद अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जो BSc किए हैं केमिकल से, वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं। ONGC में वैकेंसी जब भी आती है तो अप्रेंटिस के बगैर वैकेंसी क्लियर नहीं करते हैं वो लोग, इसलिए अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आगे देख लेते हैं। बड़ोदरा में निकली हुई है। बड़ोदरा में है टोटल 112 सीटें। उसके बाद है अंकलेश्वर में निकली हुई है 173 सीटें। अहमदाबाद में निकली हुई हैं टोटल 165 सीटें। अब आप सोचिए, इतनी सारी वैकेंसी निकाली हुई है इन्होंने, इतनी सारी सीटें दे रखी हैं। आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी सारी सीटें हैं। पूरा सब के सब अप्लाई ही नहीं करते हैं इस फॉर्म में, इसलिए आप लोग अप्लाई ज़रूर करिए। उसके बाद देख लेते हैं महसाना में हैं टोटल 211 सीटें। इस तरीके से वेस्टर्न सेक्टर में टोटल निकली हुई हैं 732 सीटें। उसके बाद देखते हैं ईस्टर्न सेक्टर में जोरहाट में निकली हुई है टोटल 132 सीटें। सिलचर से है 71 सीटें हैं। उसके बाद है नजीरा एंड शिवासगढ़, यहाँ से निकली हुई हैं टोटल 390 सीटें। ईस्टर्न सेक्टर में टोटल 593 सीटें हैं। उसके बाद साउदर्न सेक्टर में देख लेते हैं चेन्नई में है 50 सीटें। उसके बाद काकीनाडा में हैं 78 सीटें। उसके बाद है राजमुंदरी में है 102 सीटें। करईकाल में हैं 148 सीटें। तो साउदर्न सेक्टर में टोटल कितनी हो गई? 378 सीटें। उसके बाद है सेंट्रल सेक्टर में कौन कौन सी जगह है? अगरतला से है टोटल 147 सीटें। कोलकाता से है 31 सीटें। बोकारो से है
24 सीटें। सेंट्रल सेक्टर से टोटल हैं 202 सीटें। ग्रांड टोटल 2500 में 2500 सीटें निकली हुई हैं। उसके आगे अब अपन देख लेते हैं रिजर्वेशन। तो आप लोग जानते ही हैं, SC ST OBC EWS PWBD गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार दिया जाएगा इनको। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। डेट का काउंटिंग होगी 20/9/2023। कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए 20/9/1999 से 20/9/2005 के बीच। कैटेगरी वालों को छूट दी जाएगी। SC ST कैटेगरी को 5 साल की सीटें 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC कैटेगरी को 3 साल की सीटें छूट दी जाएगी। और जो दिव्यांग लोग हैं उनको मैक्सिमम 10 साल का। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखा है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10th पास होना चाहिए। केबिन रूम अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए। ड्रेसर मेडिकल के लिए 10th पास होना चाहिए। हाउसकीपर कॉरपोरेट के लिए 10th पास होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए। उसके आगे देख लेते हैं मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक। इसके लिए ITI होना चाहिए आपका मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद देख लेते हैं कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब कोपा ट्रेड से ITI होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए। फिटर के लिए ITI फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, मतलब इंफॉर्मेशन IT से ITI होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होना चाहिए ITI। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस फायर एंड सेफ्टी से ITI होना चाहिए। मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट ट्रेड से ITI होना चाहिए। मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन, मतलब डीजल मैकेनिक ट्रेड से ITI होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल, देखिए डीजल मैकेनिक अलग ट्रेड है, मैकेनिक मोटर व्हीकल अलग ट्रेड होता है। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल से ITI ट्रेड होना चाहिए। मैकेनिक डीजल, तो डीजल मैकेनिक से होना चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियो एंड फिजियोलॉजी, मतलब मेडिकल लेबोरेटरी से टेक्नीशियन होना चाहिए ITI। उसके बाद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए। उसके बाद है रेडियोलॉजी से होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, मतलब RAC से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर ट्रेड से ITI होना चाहिए इंग्लिश का। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेल्डर ऑयल एंड गैस, तो वेल्डर ट्रेड से ITI होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव HR, इसके लिए BBA की डिग्री होनी चाहिए। अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से। उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, मतलब केमिस्ट्री से BSc होना चाहिए। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री चलेगी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट डिग्री है। स्टोर कीपर के लिए कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, ENT एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव,
फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव और पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव। देखिए, इसमें 32 से लेकर 38 तक के ट्रेड के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इन सभी ट्रेडों में। और उसके बाद फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी का। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए जियोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ट्रेड और सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर ही आवेदन करें, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार ही आवेदन करें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात को खासकर ध्यान रखें। अभी इनका टाइम ड्यूरेशन कितना 12 मंथ का होगा। स्टाइपेंड देख लेते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 है और ट्रेड अप्रेंटिस 10th 12th ITI के लिए 7,000 है। ये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन मेरिट के बेस के आधार पे होगा। कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट के रूल के अनुसार SC ST OBC EWS और PWBD को छूट प्रदान की जाएगी। अब आगे देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करते वक्त इन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अपना परफेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपका चालू हो, मतलब उसको वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करिए जो आपका हमेशा यूज कर रहे हैं आप, ताकि उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन ONGC की तरफ से दी जाए तो वो आपको समय से प्राप्त हो सके। इन्होंने बता रखा है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते वक्त जो फ़ोटो स्कैन करते हैं उसका साइज़ 20 से 50 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अन्यथा कुछ लोगों को इसमें परेशानी होती है फॉर्म भरते वक्त, उनका फ़ोटोग्राफ जो है अपलोड नहीं हो पाता साइज़ से ज़्यादा हो जाने के कारण। और इन्होंने बता रखा है ये पोर्टल विल हैव द डाइवर्जन लिंक टू द स्किल इंडिया पोर्टल, मतलब आपको apprenticeshipindia.gov.in के थ्रू रजिस्टर करके ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपके ईमेल आईडी या SMS मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर आपको भेजा जाएगा, इसलिए कहीं और से परेशान नहीं होइएगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट का डेट है 1 सितंबर। फॉर्म उसी दिन से चालू हो गया था फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट है इसकी 20 सितंबर। इसलिए आप लोग 20 सितंबर से पहले जो अप्लाई कर दीजिए। और इसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन जो है 5 अक्टूबर को रिजल्ट आउट कर देंगे। और इन्होंने एक साइट दे रखी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ONGC skilldev@ONGC.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। अब इनके वर्क सेंटर लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को कई जगहें इसमें समझ में नहीं आ रही होंगी कि कौन सी जगह कहाँ है। जैसे देहरादून उत्तराखंड में है, दिल्ली तो आप जानते ही हैं, जोधपुर राजस्थान में है, गोवा तो गोवा राज्य है ये, हजीरा जैसे ये है गुजरात में, मुंबई तो महाराष्ट्र में है, उड़ान जगह जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, अहमदाबाद गुजरात में है, अंकलेश्वर गुजरात में है, बड़ौदा गुजरात में है, बोकारो झारखंड में है, काम्बे गुजरात में है, मेहसाना गुजरात में है, जोरहाट असम में है, नजीरा एंड सिवासगढ़ असम में है, सिलचर असम में है, चेन्नई तमिलनाडु एंड पांचेरी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकाल तमिलनाडु पांडिचेरी में पड़ता है,
राजमुंद्री पड़ता है आंध्र प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा में है, कोलकाता तो आप जानते ही हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले कोलकाता सेंटर में आएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।